अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी मकई की मीठी रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बनाने में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊँगी, आप लोग भी इस तरीके से आसानी से मकई की रोटी बना सकते हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जो है वो मकई का आटा लिया है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा जो कप है वो पानी का लिया है, और पानी जो है उसको मैंने गर्म कर लिया था। और इसमें आधा कप जो है वो मैंने चीनी का ऐड किया है। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें चीनी ऐड नहीं की है। तो बस चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो पानी है वो नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म मैंने लिया है। तो चीनी भी यहाँ पे मिक्स हो चुकी है। अब इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। आप इसकी जगह पे ऑयल भी डाल सकते हैं, और जो बटर भी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देसी घी यहाँ पे मिक्स हो गया है। तो अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पे जो आटा है उसको मैंने पानी से मिक्स कर लिया है, और इसमें अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम लिए हैं, किशमिश है और थोड़ी सी सौंफ है जो मैंने इसमें शामिल की है। तो आप लोगों के पास अगर है तो आप लोग डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप कर दें। लेकिन ये है कि इसको डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और खाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो आटे को अब हाथ से जो है वो गूंदना है, और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक गूंदना है। जितना ज़्यादा अच्छी तरह आटा गूंदा हुआ होगा, रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी और रोटी जो है वो टूटेगी भी नहीं। तो आटा यहाँ पे गूंदा गया है, तो बस अब इसकी रोटी बना लेते हैं। तो तवे को यहाँ पे मैंने पहले ही इसे प्री हीट कर लिया है। तो इसके ऊपर अब 1 टेबलस्पून जो है वो मैं देसी घी का लगा रही हूँ चारों कॉर्नर्स पे अच्छी तरह, ताकि जो रोटी है वो चिपके ना। आप लोग इसकी जगह पे मक्खन भी इसमें डाल सकते हैं, और ऑयल भी जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने इस तरह का शॉपर ले लिया है, अगर बटर पेपर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस एक पेड़ा ले लेंगे। पेड़ा अच्छा बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लेना है, थोड़ा सा बड़ा पेड़ा ही लेना है, ताकि जो रोटी है वो ना टूटे। तो बस पेड़ा करके इसको शॉपर के ऊपर रख के हाथों की मदद से ही इसको फैलाना है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको सेट करते जाना है। अच्छा, रोलिंग पिन इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जो रोटी है वो टूटेगी। और अगर आपको लगे कि जो रोटी है वो आपके हाथ के साथ चिपक रही है, तो आप थोड़ा सा पानी या जो ऑयल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे रोटी को बनाते हुए इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, नहीं तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे और रोटी जो है वो टूट जाएगी। तो बस अब इसको तवे पे डाल देते हैं। अच्छा, इस टाइम पे अब जो इसका फ्लेम है वो स्लो मैंने कर दिया है, ताकि जो हमारी रोटी है वो जले ना और ना ही साथ चिपके। और इसको स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि जो रोटी है वो अंदर तक पक जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं रोटी को पकते हुए स्लो फ्लेम पे। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा जो है वो देसी घी लगाएंगे। अच्छा, अगर देसी घी नहीं है तो इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसकी अब साइड चेंज करेंगे और 2 मिनट तक इसको दूसरी साइड से पका लेंगे। तो मकई की मीठी रोटी जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो बस इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, और जो दूसरी रोटी है उसको भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से रोटी बनाएंगे तो आप लोगों की रोटी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और टूटेगी भी नहीं। और अगर आप लोगों से फिर भी रोटी नहीं बन रही है मकई की, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा जो गूंदते हुए गंदम का जो आटा है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर इजीली जो रोटी है वो आप लोगों की पक सकती है। तो मकई की जो मीठी रोटियां हैं वो यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।